हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 13 मार्च। 13 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये 36वां स्थापना दिवस मनाया। तो अब बात करते हैं NCRB की। तो NCRB की स्थापना जो है 11 मार्च 1986 को हुई थी। इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो इसके डायरेक्टर हैं रामपाल पवार हैं। और जो NCRB जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और इसका मोटो है एम्पावरिंग इंडिया पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, एम्पावरिंग पुलिस इंडिया विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश क्वाड ग्रुप का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा देश क्वाड ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है क्वाड ग्रुप का सदस्य नहीं है। अब क्वाड ग्रुप है तो क्वाड का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायनाम। कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायनाम ये इसका पूरा नाम है। और क्वाड सदस्य देश में कितने देश शामिल हैं। तो 4 देश हैं। कितने देश हैं? 4। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे जापान है, नंबर 3 पे अमेरिका और चौथे पे इंडिया है। ठीक, चौथे पे इंडिया है। और इसकी प्रथम मीटिंग जो क्वाड है इसकी प्रथम मीटिंग 12 मार्च 2021 को हुई थी। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब क्वाड में ये सब है तो आगे हम ब्राज़ील और उसके बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान के बारे में देखिए। यहाँ पर है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी मतलब सबसे बड़ी सिटी जो है सिंडे है। ठीक, यहाँ के PM स्कॉट मॉरिसन है। ठीक, यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक, और यहाँ पे एक घास का मैदान है, ग्रासलैंड घास का मैदान है। वो घास का मैदान डाउन्स है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है। अब USA देख लेते हैं। USA की कैपिटल जो है विशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC है। USA की कैपिटल वाशिंगटन DC है। और करेंसी जो है डॉलर है। और प्रेसिडेंट यहाँ के जो बाइडेन हैं। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस हैं। मतलब कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ये भारतीय मूल की हैं। ठीक, और जापान के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो कैपिटल है राजधानी वो टोक्यो है। यहाँ के PM जो हैं योशिब शिंदे सुगा हैं। और करेंसी यहाँ की जापानी येन है। यहाँ की करेंसी जापानी येन है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्सेलर मित्तल निप्पल स्टील इंडिया। आर्सेलर मित्तल निप्पल स्टील इंडिया ने 4 मार्च 2021 को राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है। 4 मार्च 2021 को एक समझौता किया है। तो ये है उड़ीसा में। ठीक, समझौता जो है उड़ीसा में किया है। अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक विभाग की स्थापना की है। और यहाँ पर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। और उड़ीसा में मयूरभंज जिले में स्थित है सिमलीपाल। और उड़ीसा में के मुख्यमंत्री भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ठीक, और हम आगे भी उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। जो आगे भी करंट अफेयर्स है उड़ीसा के बारे में देखते हैं क्या है। उड़ीसा के राज्य सरकार ने
सुजल नल मिशन पेयजल योजना का उद्घाटन किया है। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा चलाई है। ठीक। और उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन भी किया गया है। और उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है। जनवरी 2019 में 9 दिनों के लिए बंद रहा क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ की गणना हो रही थी। ठीक। और जस्टिस CS मुरलीधरन ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और अगला है, ओडिशा राज्य ने एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस AK मिश्रा होंगे। और अगला है, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच ओडिशा में बनाया गया है। और करलापट वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में स्थित है। ठीक। आगे देख लेते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की जो कैपिटल है, ओडिशा की कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। और ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। दोस्तों, हम आपको मतलब कि 2-3 स्टेट के बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। वहाँ के CM, चीफ और जस्टिस और कितनी बाउंड्री है, लोकसभा राज्यसभा सीटें और नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो आप लोग वीडियो देखिएगा, डेली देखेंगे तो जो है आपको रिवाइज करने का मौका भी मिलेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। अब ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो हैं वो नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। और यहाँ के जो हाई कोर्ट है वो कटक में है। और एस मुरलीधरन यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ठीक। और यहाँ पर 30 ज़िले हैं उड़ीसा में और 21 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। और उड़ीसा में चिल्का लेक है जो खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। ठीक। और यहाँ पर डैम मतलब बांध है, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। और मंदिरा बांध शंख नदी पर बना हुआ है। और नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सतकोशिया गौर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक। और बाउंड्री मतलब कि सीमा कितने राज्यों के साथ बनाता है, तो वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा गया है, राउरकेला को स्टील ऑफ ओडिशा कहते हैं। राउरकेला को, जो ओडिशा की जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, वो जो है राउरकेला को स्टील ऑफ ओडिशा कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखते हैं। दिल्ली में। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो सुखबीर सिंह सिंधु हैं। ठीक। सुखबीर सिंह सिंधु हैं इसके चेयरमैन। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एजुकेट गर्ल्स ने किस राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन घोषणा की है, तो ये है राजस्थान में। ठीक। राजस्थान ने एजुकेट गर्ल्स राज्य सरकार के मतलब एजुकेट गर्ल्स राजस्थान राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए या घोषणा की। अब राजस्थान ने की है तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। और यहाँ के CM जो हैं अशोक गहलोत हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं कलराज मिश्रा हैं। गवर्नर मतलब कि राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थित है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंद्रजीत मोहंती हैं। चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती हैं। और राजस्थान में 33 ज़िले हैं।
मतलब कि देश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है, लेकिन यहाँ पर सबसे मतलब कि सबसे कम नहीं लेकिन कम ज़िले हैं। ठीक। और लोकसभा सीटें जो है 25 हैं और राज्यसभा 10 हैं और विधानसभा सीटें 200 हैं। और ये कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो ये पाकिस्तान के साथ। कितने देशों के साथ? तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक। अब यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुरा नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्बोलगढ़ नेशनल पार्क और कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, दरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना जो है राजस्थान में स्थित है। आप लोग डेली सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मैं डेली बताती रहती हूँ। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नासाउ किस देश की राजधानी है? नासाउ किस देश की राजधानी है? ये है बहमास। नासाउ बहमास की राजधानी है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने कानून में 1.9 ट्रिलियन डॉलर के कोरोना वायरस बचाव पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने किए हैं? तो अमेरिका ने किए हैं। ठीक। अमेरिका ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर के कोरोना वायरस पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 है, मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो मतलब कि 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? जो अब की बार 2021 का जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो उसको जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। ठीक। क्या नाम दिया गया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये जो है तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया है। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दिया है, तो अब देखते हैं कि तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल जो है हैदराबाद है। ठीक। और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। यहाँ पर 33 ज़िले हैं और लोकसभा सीटें 17 हैं, राज्यसभा 7 हैं और विधानसभा 119 हैं और विधानसभा परिषद मतलब विधान परिषद की सीटें 40 हैं। ठीक। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदराजन। और यहाँ का जो है मतलब कि जो हाई कोर्ट है वो हैदराबाद में है और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हिमा कोहली हैं। और तेलंगाना किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये देख लेते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तेलंगाना। ठीक। आगे देख लेते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस शहर में इनोवेशन लैब स्थापित की है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस शहर में इनोवेशन लैब स्थापित की? तो ये दिल्ली में। ठीक। ये दिल्ली में स्थापित की। कभी कभी पूछ लेता है कि जो है सैमसंग किस मतलब कहाँ की कंपनी है या फिर पोको कहाँ की कंपनी है, नोकिया कहाँ की कंपनी है, तो ये सब पूछ लेता है। तो सैमसंग जो है साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 मार्च 2021 को अपना पहला आभासी व्यापार मेला शुरू किया? तो किसने शुरू किया? तो APEDA। ठीक। किसान मतलब APEDA जो है कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 मार्च 2021 को अपना पहला आभासी व्यापार मेला शुरू किया। अब APEDA के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना जो है
1986 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंशुमान सिंह का निधन मार्च 2021 में हुआ, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? अंशुमान सिंह का निधन 2021 में हुआ था मार्च में, वो किस मतलब क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो राजनीति से संबंधित थे। किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति से संबंधित थे। ये 1992 से 2003 तक जो है राजनीति में कार्य किए हैं। 1992 से 2003 तक ये राजनीति में काम किए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब तक कितने रेलवे स्टेशनों को वाईफाई आधारित इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है? अब तक कितने रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा प्रदान की गई है? तो 5,957। कितने? 5,957। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के रक्षा मंत्री जनरल लॉर्ड जे ऑस्टिन 19 मार्च 2021 से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे? तो ये किस देश के हैं? तो अमेरिका। ठीक, किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। और भारत के जो राजनाथ सिंह हैं वो भी इनके साथ में 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से दांडी तक पदयात्रा का हो झंडा दिखाया है? किसने दिखाया है? तो जो है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। ये मतलब कि इसके पहले भी जो है 12 मार्च 1930 को, कितना? 12 मार्च 1930 को यहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, मतलब कि नमक का कानून तोड़ने के लिए। और 5 मई को जो मतलब कि वो वहाँ पहुँचे थे 5 मई को, और नमक बनाकर नमक कानून तोड़े थे। और उसी मतलब कि 12 मार्च को ही, मतलब यानी कल ही साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करने के लिए जो है नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 मार्च 2021 तक कौन सा देश 1,25,000 कोविड-19 की मौतों और 1,25,403 कोविड-19 मामलों तक पहुंचने वाला 5वां देश बन जाएगा? तो ये कौन सा देश होगा? यूके। ठीक, यूके होगा। और अगर यूके 5वां देश है तो इसके पहले 4 देश कौन कौन से हैं? तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे ब्राज़ील है, और तीसरे पर मैक्सिको है, और चौथे पर जो है भारत है। चौथे पर कौन है? भारत। ठीक, चौथे नंबर पर भारत है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हैं मिताली राज। मिताली राज जो हैं दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर और भारत की पहली महिला क्रिकेटर 10,000 रन पूरे करने वाली पहली मतलब बनी हैं। और हाल ही में मिताली राज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में यह मुकाम हासिल किया है। और इंग्लैंड की चार्लेट एडवर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगर ये कह रहा है कि मिताली राज विश्व की दूसरी महिला हैं, तो पहली महिला कौन है? तो चार्लेट एडवर्ड्स। चार्लेट एडवर्ड्स जो हैं दुनिया की पहली महिला थी, और मिताली राज दुनिया की दूसरी महिला हैं 10,000 रन पूरे करने वाली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हैं आइवरी कोस्ट। ये आइवरी कोस्ट हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 140 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है?
मतलब कि चीन वाले लोग इतने मिलावटी करते हैं कि सारे देश परेशान हो रहे हैं। सारे देश जो है वहाँ के सामान को बंद करवा रहे हैं और वहाँ के जो साइट है और जितने ऐप्स हैं वो सब बंद करवा रहे हैं। अभी हाल ही में इंडिया भी काफ़ी सारे ऐप्स बंद करवा चुका है और इसमें जो है आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है ये जो है 184 चीनी वेबसाइटों को बंद करवा दिया है। सऊदी अरब ने करवाया है। तो अभी इसको देख रहे हैं। रियाद इसकी जो है कैपिटल है और यहाँ की करेंसी सऊदी रियाल है और यहाँ के जो राजा हैं यहाँ पर राजकीय शासन चलता है, राजतंत्र चलता है। यहाँ के जो राजा हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया हैं। ठीक, यहाँ की जनसंख्या जो है 3.43 करोड़ है 2019 के अनुसार। और इसके बारे में और देख लेते हैं। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार ये वेबसाइट सऊदी अरब के बाज़ार को निशाना बना रही थी। ठीक, ये जो चीन के लोग जो वेबसाइट और ऐप्स बनाते हैं इससे जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। जहां भी जिस भी देश में ये ऐप्स चलते हैं वहाँ पे जो है कभी साइबर के लिए तो कभी मतलब कि ऊट पटांग उल जलूल हरकतों के लिए विख्यात हो चुके हैं। ठीक, और तीसरा है सऊदी अरब के मंत्रालय ने इन सभी साइटों को ब्लॉक कर दिया है। ठीक, और रिपोर्टों में कहा गया है कि इन वेबसाइटों को पर ग्राहक सेवा के साथ साथ स्टोर का पता और संपर्क नंबर दर्ज नहीं है। ठीक, अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज। अफगानिस्तान के दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो ये हैं हशमतुल्लाह शाहिद। हाल ही में उन्होंने शेख जायद स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन उपलब्धि हासिल की। जो दोहरा शतक लगाया इन्होंने ये जो है उसके दूसरे दिन हासिल की। और शाहिदी ने 443 गेंदों पर 21 चौके और एक छक्के की मदद से 200 रन की नाबाद पारी खेली। ठीक, बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे ये। अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी की किस मुख्य प्रशासक का निधन हुआ? तो ये हैं दादी हृदय मोहिनी। ब्रह्म कुमारी दादी हृदय मोहिनी का निधन हो गया है। ठीक, ये 93 साल की थी। और यहाँ पे है महिलाओं के द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी के बीते साल मार्च में निधन हुआ था। मतलब कि राजयोगिनी दादी जानकी जो थी उनका जो है बीते साल मतलब पिछले साल निधन हुआ था। और जो ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक थी दादी हृदय मोहिनी उनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ। और इनका मृत्यु जो है हृदय मोहिनी का संगठन की मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक, आगे अगला देख लेते हैं। द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट हाउ द IIT कानपुर कंसोर्टियम बिल्ट ए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ड्यूरिंग इंडियाज कोविड-19 लॉकडाउन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक, तो हम जब भी आपको जो है पुस्तक के बारे में बताते हैं तो आप पुस्तक के जो है एक पेज पे कहीं लिखते जाइएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक, द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट ये बुक का जो है फ्रंट पेज है द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट का। तो ये इसे लिखा है श्रीकांत शास्त्री और अमिताभ बंदोपाध्याय ने। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चीन जुलाई 2021 में पहले अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली भारतीय सीमा के नज़दीक किस स्थान पर बुलेट ट्रेन का संचालन करेगी? तो ये तिब्बत में है। ठीक, ये चाइना है और यहाँ पे जो है तिब्बत, ये इधर का जो पार्ट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ पर तिब्बत स्थित है। तो तिब्बत में जो है वो बुलेट ट्रेन की संचालन शुरू करेगी। ठीक, ये बुलेट ट्रेन। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने निम्न में से किस चीन
चीनी ऐप को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है। अब देखिए, अभी जो है सऊदी अरब ने जो है 184 साइटों को बंद किया था, और अब चीन का जो है सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान भी टिकटॉक को, मतलब कि ये जो ऐप जो है इसको बंद कर रहा है। ठीक, टिकटॉक को बंद कर रहा है। और पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने चीनी ऐप टिकटॉक को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है। करीब 6 महीने पहले भी पाकिस्तान नियामक एजेंसी ने टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उसे शिकायतें मिली थी कि सोशल मीडिया ऐप पर कथित अनैतिक व अश्लील सामग्री है। और पाकिस्तान में टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल ऐप है। ठीक, तो ये जो है मतलब कि टिकटॉक बनाने वाले लोग जो होते हैं वो काफ़ी अश्लील और गंदे भद्दे मजाक भी उस पर शेयर करते रहते हैं, तो जो सोशल मीडिया के लिए अच्छा नहीं साबित होता है। तो इसलिए जो है सब सारे देश परेशान हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है? तो अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, जहाँ की मतलब कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो मतलब कि जो नए चुनाव हो रहे हों उसके बारे में आप डिटेल में जानते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसके साथ ही चुनाव आयोग ने उनके स्थान पर पी नीरज नयन की भी नियुक्ति की है। मतलब वीरेंद्र को हटाकर नीरज नयन की नियुक्ति की गई है। और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान की शुरुआत 27 मार्च को होगी और चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न होंगे। ठीक, इतना याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता का पुणे में निधन हो गया है? ये हैं श्रीकांत मोघे। श्रीकांत मोघे का पुणे में निधन हो गया है। ये अभिनेता थे। ठीक, दिग्गज मराठी मंच और फिल्म अभिनेता श्रीकांत मोघे का हाल ही में पुणे में निधन हो गया है। श्रीकांत ने बहुत सारी मराठी फिल्में और नाटक में काम किया था। वह 91 वर्ष के थे। जो मोघे हैं, श्रीकांत मोघे 91 वर्ष के थे और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट टीम के नए कप्तान बने हैं? वेस्ट इंडीज़ के टीम के नए कप्तान क्रेग ब्रेथवेट वेस्ट इंडीज़ टेस्ट टीम के नए कप्तान बने हैं। वह मौजूदा कप्तान जेसन होल्डर की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? तो जेसन होल्डर की जगह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाको को विकसित किया गया है? ये जो फुगाको कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इसको आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अधिकतर करके जो टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट है, तो इसमें जो है, और टीजीटी, पीजीटी या फिर जीआईएसई, इन सब में ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक, ये जो है जापान का है। ये किसका है? फुगाको कंप्यूटर। तो ये जापान ने इसको लॉन्च किया है। रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी कंपनी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फुगाको विकसित करना शुरू कर दिया था। मतलब कि ये फुगाको जो है 6 साल पहले से ही विकसित किया जा रहा था, अब जाके बनकर तैयार हुआ है, तो अब इसको लॉन्च किया गया है। इसे कुजित्सु A64FX माइक्रो प्रोसेसर के साथ बनाया गया है। इसका माइक्रो मतलब प्रोसेसर जो है वो सबसे छोटा है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और फुगाको का नाम माउंट फूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हैं दीपिका पादुकोण। कौन है? दीपिका पादुकोण। अब फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की स्थापना 2005 में
WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास श्वाब द्वारा की गई थी, ताकि एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जा सके जहां नेता का सतत भविष्य और जिम्मेदारी लेते हुए तेजी से जटिल और परस्पर चुनौतियों का सामना किया जा सके। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर सम्मान दिए गया है? तो ये है पुडुचेरी की जो राज्यपाल हैं किरण बेदी, इनको जो है बैटन ऑफ ऑनर दिया गया है। किरण बेदी को 6 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया था। मतलब 6 फरवरी नहीं, सॉरी 16 फरवरी को किरण बेदी जो हैं वहाँ की राज्यपाल थी पुडुचेरी की, और यहाँ के जो मतलब कि राष्ट्रपति हैं अपने उनके द्वारा जो है ये राज्यपाल हटा दी गई थी पद से, लेकिन ये मशहूर हैं इसलिए कि इन्हें बैटन ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है। ठीक, और तमिलिसाई सौंदरराजन ने 18 फरवरी को उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। ठीक, अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर क्या हैं। कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है? तो 3.77। ठीक, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने की एक अभियान शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक, और CISF स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाता है? तो 10 मार्च को। ठीक, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई है। और सिंगौरगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दामोह में है। किस जिले में है? दामोह में है। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है, किस देश ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया है? और दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में देश का सबसे ज़्यादा भिखारी हैं? मतलब कि किस देश में भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं? तो इसको बताइएगा। और सालदा झील किस देश में स्थित है? सालदा झील किस देश में स्थित है? और किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? और अगला है, अंतिम है, हेरस उत्सव किस राज्य या यूटी में मनाया गया है? दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये सारे क्वेश्चन का आंसर कि क्या होते हैं। और अगर नहीं आपको समझ आता है तो कल का वीडियो आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप और फेसबुक, वहाँ पर ये वीडियो शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि हम आपके मतलब काम की चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक, थैंक यू।